हीरे को कितना भी छुपा लो, उसकी चमक दिखाई देती है कि वो हीरा है। राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे में पीछे बिठाया गया 5वीं रो में। अब रक्षा मंत्रालय ने इस पे बयान दिया कि वो चाहते थे कि ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी है उनको सम्मान दिया जाए, इसके लिए उनको आगे बिठा दिया गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये जानना है, आपने ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को आगे बिठाया, बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूँ कि खेल को प्रोत्साहन मिले हमारे देश में, लेकिन उनके आगे ही बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर्स बैठे थे। क्या वो सम्मान देना नहीं चाहते थे ओलंपिक के खिलाड़ियों? राहुल गांधी जी वो एक संविधानिक पद पे, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका जो पद है वो उतनी ही गरिमा रखता है जितना कि एक यूनियन मिनिस्टर का। तो आप यूनियन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे पहली रो में जगह दे सकते हो, लेकिन राहुल गांधी जी को आपने पीछे भी। बिल्कुल गलत है ये चीज नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र। और ऐसा बयान कि ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को सम्मान देने, और ये भी कैसा बयान, उनके आगे ही बीजेपी के नेता बैठे। अगर ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को सम्मान देना है, सबसे आगे उनको बिठाओ, फिर यूनियन मिनिस्टर्स को बिठाओ, और फिर अगर राहुल गांधी जी को बिठाते तो बात समझ में आती। लेकिन यहाँ पे बीच में खिलाड़ियों को बिठाया, आगे बीजेपी के मिनिस्टर से पहली रो, और राहुल गांधी जी को 5वीं रो में भी। नेक्स्ट चीज है कि खड़गे जी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उनको भी 5वीं रो में जगह दी गई। ये कैसा नियम है और ये कैसा प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल गांधी जी को पहली रो में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। दूसरी बात, सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा ये चीज, और इसका जमकर विरोध किया कांग्रेस ने, और पवन खेरा जी ने भी इसका जमकर विरोध किया। पवन खेरा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी लोगों के दिल में बसते हैं, अगर आपने उनको पीछे बिठा भी दिया तो भी कोई बात, क्योंकि लोगों के दिल में तो राहुल गांधी जी बसते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें वो कहाँ बैठा है, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्होंने उनको संसद से बाहर किया, अपने सरकारी घर से बाहर किया, वो लोगों ने उनका जो स्वागत किया और उनको जिस तरह का समर्थन पूरे देश में मिला, उसके बाद अदालत की वजह से वापस उनको स्थापित किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ये चीज जानबूझ के की गई या प्रोटोकॉल के हिसाब से की गई? क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से तो नहीं की गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से तो राहुल गांधी जी को पहली रो में जगह मिलनी चाहिए थी, या तो नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं राहुल गांधी जी से, उनकी पॉपुलैरिटी से। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, यूट्यूब से लेके आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, वो नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही आगे जा रहे हैं। उनके व्यूज देख लो, उनके फॉलोअर्स देख लो, सब चीज में राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को पीछे छोड़ रहे हैं। क्या ये इसके लिए किया गया? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए राहुल गांधी जी को मीडिया ने इतना कवर किया कि वो 5वीं सीट पे तो बैठे, पीछे तो बैठे, लेकिन जितना मोदी जी की स्पीच को लोगों ने नहीं सुना, उतना तो राहुल गांधी जी खामोशी को लोगों ने सुनी। जो राहुल गांधी जी पीछे बैठे थे, जिन्होंने कोई स्पीच तक नहीं दी, वो सिर्फ अपने आसपास जो बैठे लोग थे उनसे बात कर रहे थे, उनको लाखों लोगों ने देख लिया यूट्यूब, जितना कि नरेंद्र मोदी जी की स्पीच को भी नहीं देखा लोगों। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी से बीजेपी सच में डर गई है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।